आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जहां एक छोटी सी मामूली सी गलती एक बहुत बड़े बवाल की वजह बन गई। जरा सोचिए, एक डिलीवरी एजेंट, एक ऑर्डर और बस एक गलत दरवाजे की घंटी। क्या इतनी सी बात पर लाठी डंडे चल सकते हैं? पुलिस केस हो सकता है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी घटना से, जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। बात है 24 जनवरी की। रात के करीब 10 बज रहे थे। जगह थी ग्रेटर नोएडा की निम सोसाइटी। एक डिलीवरी पार्टनर अपना काम करते हुए गलती से एक गलत फ्लैट की घंटी बजा देता है। बस यहीं से सारा मामला शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि गलत घंटी तो बजती रहती है ना? तो फिर यह मामला इतना बिगड़ कैसे गया, देखते हैं। तो हुआ ये कि जब फ्लैट में रहने वाले शख्स ने कहा कि ये ऑर्डर उनका नहीं है, तो डिलीवरी पार्टनर, जिनका नाम रोहन कुमार था, उन्होंने जोर दिया कि वो बाहर आकर एड्रेस चेक करें। और बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। और यहां से ना एक के बाद एक चीजें गलत होती चली गईं। पहले तो सिर्फ जुबानी कहासुनी हो रही थी, फिर उस फ्लैट के निवासी ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। अब इसके जवाब में डिलीवरी पार्टनर ने भी अपने दोस्तों को फोन घुमा दिया। देखते ही देखते सोसाइटी के मेन गेट पर दो गुट आमने सामने आ गए और बात हाथापाई तक पहुंच गई। और ये कोई हल्की फुल्की झड़प नहीं थी। सोसाइटी के मेन गेट पर करीब 15 मिनट तक, जी हां, पूरे 15 मिनट तक लाठी डंडों से मारपीट चलती रही। जब इतना सब कुछ हो गया तो जाहिर है मामला पुलिस तक पहुंचा। तो चलिए अब देखते हैं कि कानून ने अपना काम कैसे किया। पर हैरानी की बात तो यह है कि जब ये सब हो रहा था तब किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पुलिस जब आई तो आरोपी अपनी बाइक्स वहीं छोड़कर भाग चुके थे और बस यहीं से पुलिस को पहला सुराग मिला। इन लावारिस मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट से मुख्य संदिग्ध को ट्रैक किया गया और फिर सोसाइटी के रोस्टर और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बाकी लोगों को भी पहचान लिया गया। इस पूरी छानबीन के बाद कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। और देखिए, यहां यह जानना जरूरी है कि हिरासत में लिए गए लोगों में दोनों पक्षों के लोग शामिल थे। एक तरफ डिलीवरी पार्टनर रोहन कुमार थे, तो दूसरी तरफ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स, आकाश सिंह, अभिषेक चांद और राजेश कुमार। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इन कानूनी आरोपों से लगा सकते हैं। दंगा करना, हथियार इस्तेमाल करना, गैर कानूनी सभा करना और जानबूझकर चोट पहुंचाने जैसी सीरियस धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब जब ये खबर और इसका वीडियो इंटरनेट पर आया तो लोगों ने भी अपना फैसला सुनाया और यहां पर राय काफी बटी हुई थी। चलिए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना था। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें डिलीवरी पार्टनर से हमदर्दी थी। एक यूजर ने लिखा, डिलीवरी पार्टनर सुबह से रात तक 10 मिनट के टारगेट के प्रेशर में काम करते हैं। थोड़ी सी गलती पर इतना जुल्म, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि गलती डिलीवरी पार्टनर की थी, ये ठीक है, लेकिन मामले को इतना बढ़ाने के लिए मकान मालिक जिम्मेदार थे। जैसा कि इस कमेंट में कहा गया है, गलत फ्लैट की घंटी बजाना एक मानवीय गलती थी, लेकिन मकान मालिक की हरकत ने आग में घी डालने का काम किया। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी था जिनका कहना था कि वजह चाहे जो भी हो, हिंसा तो किसी भी हाल में सही नहीं है। एक यूजर ने लिखा, राइडर्स पर हुए हमले शर्मनाक हैं। हिंसा इसका समाधान नहीं है। कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के जैसा कि हम देख सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन साफ तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ लोग ड्राइवर के साथ थे, कुछ निवासी की प्रतिक्रिया को गलत बता रहे थे और कुछ हर तरह की हिंसा के खिलाफ थे। अब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या ये सिर्फ एक लड़ाई की खबर है या फिर ये किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही है? एक ऑनलाइन कमेंट है जो शायद इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ बहुत अच्छे से बताता है। लोगों के अंदर से पेशेंस खत्म हो गया है। छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा जाहिर करते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है। और ये बात हमें एक कॉन्सेप्ट पर सोचने को मजबूर करती है, सोशल पेशेंस, या कहें तो सामाजिक धैर्य। मतलब एक समाज के तौर पर छोटी मोटी परेशानियों और गलतियों को बिना लड़ाई झगड़े के सहने की हमारी क्षमता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर एक गलत घंटी बजने पर इतना बड़ा बवाल हो सकता है, तो एक समाज के तौर पर हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस आखिर गया कहाँ?